नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास तो रचा, लेकिन ये कहानी सिर्फ रनों और विकेटों की नहीं है। नहीं, ये उस एक पल की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा चैंपियन असल में होता कौन है। चलिए सीधे चलते हैं उस एक पल में जब खेल के मैदान पर इंसानियत की एक छोटी सी झलक ने हार के आंसुओं को गर्व की मुस्कान में बदल दिया। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस लम्हे की कहानी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सीन है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सोचिए जरा, 1 लाख से ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, हर तरफ अपनी टीम के लिए जुनून है और दांव पर लगा है T20 वर्ल्ड कप का खिताब। माहौल में जैसे बिजली सी दौड़ रही थी। 96 रन, जी हाँ, 96 रन। ये वो बड़ा अंतर था जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसा इतिहास था जिसे भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने नाम किया था। और फिर जैसे ही वो आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम जैसे खुशी से फट पड़ा। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। माहौल पूरी तरह से जीत के जश्न में डूब चुका था। क्या कमाल का पल था। लेकिन इसी जीत के शोर और जश्न के बीच मैदान पर कुछ ही कदमों की दूरी पर एक खामोशी भी थी। हार की खामोशी। एक तरफ जीत की दहाड़ तो दूसरी तरफ टूटे हुए दिलों की चुप्पी। मैदान पे ना उस वक्त जैसे दो दुनियाएं बस गई थीं। एक तरफ भारतीय टीम अपनी मेहनत का, अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हार के गम में डूबे हुए थे। उनके आंसू सब कुछ कह रहे थे। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखिए हुआ क्या, कुछ ही पलों में जश्न का माहौल हमदर्दी में बदल गया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी इतनी बड़ी जीत को एक पल के लिए रोका और अपने कॉम्पिटिटर्स के दर्द को समझने चले गए। मैदान पर जो ये सब हो रहा था ना, उसे स्टैंड्स में बैठे वो लोग भी देख रहे थे जिनकी धड़कनें शायद सबसे ज्यादा तेज थीं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के परिवार। और उन्होंने जो देखा, उसने उनके लिए हार के मायने ही बदल दिए। उनके पति डैरिल मैदान पर पूरी तरह से टूटे हुए थे। उनकी आंखों में आप साफ साफ निराशा देख सकते थे। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने स्टैंड से कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी इस निराशा को गर्व में बदल दिया। सोचिए, जब संजू सैमसन दौड़कर डैरिल को गले लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी का दूसरे को दिलासा देना नहीं था। नहीं, वो भारतीय संस्कृति, उन संस्कारों का एक जीता जागता उदाहरण था जो सिखाते हैं कि इंसानियत खेल से भी ऊपर है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं थी। उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह ने भी अपना जश्न रोककर उनके पति की हिम्मत की तारीफ की। ये एक छोटा सा जेस्चर था, पर इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा था। मतलब इस एक पल ने न्यूजीलैंड के परिवारों के लिए हार की कड़वी यादों को इंसानियत की मीठी यादों में बदल दिया। वो एक हार के साथ नहीं, बल्कि सम्मान और दोस्ती की यादों के साथ घर लौट रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली विरासत होती क्या है। उन्होंने समझाया कि सालों बाद लोग शायद स्कोर भूल जाएं, लेकिन वो इस व्यवहार को, इस कैरेक्टर को हमेशा याद रखेंगे। और यही इस पूरी कहानी का सार है। ट्रॉफी तो आखिरकार धातु का एक टुकड़ा ही है ना? लेकिन जो सम्मान आप अपने व्यवहार से कमाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और वही असली जीतें। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के परिवारों के इन शब्दों ने हमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक सिखाया। एक ऐसा सबक जो किसी भी स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली विजेता वो नहीं जो सिर्फ जीता है, बल्कि वो है जो हारने वाले का सम्मान भी करता है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये जिंदगी की भी सबसे बड़ी सीख में से एक है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सीखने को मिलता है हमें? इस इमोशनल फाइनल ने हमें आखिर क्या सिखाया है? ये घटना पूरी दुनिया में स्कोर की वजह से नहीं, बल्कि इस खेल भावना की वजह से याद की जाएगी। भारत ने मैदान पर मैच जीता और मैदान के बाहर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि असली जीत क्या है? ट्रॉफी को उठाना या अपने गिरे हुए प्रतिद्वंदी को उठाना? ये एक सवाल है जो क्रिकेट के मैदान पर उस एक पल ने हम सबसे पूछा है।